नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ हिट नहीं होते बल्कि एक इतिहास बन जाते हैं। आज हम आपको भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अमर गीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे मुकम्मल होने में, अपने सही मुकाम तक पहुंचने में पूरे 9 साल लग गए। यह एक ऐसा गाना है जो एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार रिजेक्ट हुआ, 3 बड़ी फिल्मों के हाथों से फिसला और 2 दिग्गजों के बीच हुए एक अटूट वादे की वजह से आज हमारे कानों में गूंज रहा है। यह कहानी है मोहम्मद रफ़ी की जादुई आवाज की, मदन मोहन के बेमिसाल संगीत की, कैफी आजमी की सशक्त कलम की और एक ऐसे निर्देशक की जिसने अपनी हार तो मान ली लेकिन अपने वादे को कभी नहीं तोड़ा। आखिर कौन था वह गाना, क्या है उसकी पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रफ़ी साहब और मदन मोहन के सच्चे प्रशंसक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस गाने का खुलासा आपके होश उड़ा देगा। साल था 1964। भारत चीन युद्ध के जख्म अभी ताजा थे। मशहूर निर्माता निर्देशक चेतन आनंद एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो इतिहास रचने वाली थी। फिल्म का नाम था हकीकत, जिसमें धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान, विजय आनंद और प्रिया राजवंश जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। इस युद्ध फिल्म में जान डालने के लिए संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई मदन मोहन को और गीत लिखने की जिम्मेदारी दी गई कैफी आजमी को। दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक गीत रचे। फिल्म हकीकत के गानों ने धूम मचा दी। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया, ये सोच कर उसके दर कर चले हम फिदा जानो तन साथ। चेतन आनंद मदन मोहन के संगीत और कैफी साहब की शायरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं एक ऐतिहासिक वादा कर लिया। उन्होंने कसम खाते हुए कहा, मदन, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में बनाऊंगा या निर्देशित करूंगा उनमें संगीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा और उनके बोल कैफी आजमी लिखेंगे। यह एक ऐतिहासिक वादा था। इस लंबी अवधि में एकमात्र अपवाद रही फिल्म आखिरी खत, जो 1966 में आई और जिसे खय्याम ने संगीतबद्ध किया क्योंकि उस समय मदन मोहन किसी कारणवश उपलब्ध नहीं थे। चेतन आनंद और मदन मोहन की साथ में आखिरी फिल्म थी साहिब बहादुर, जो 1977 में रिलीज हुई और यह रिलीज मदन मोहन के निधन के बाद हुई थी। हकीकत की बैठकों के दौरान मदन मोहन के मन में एक और धुन जन्म ले चुकी थी। उन्होंने अपने हारमोनियम पर एक बेहद मॉडर्न पश्चिमी अंदाज वाली गिटार से सजी रोमांटिक धुन गुनगुनाई, जिस पर कैफी आजमी ने बोल लिख दिए और रफ़ी साहब ने भी बड़े प्यार से उसकी एक रफ रिकॉर्डिंग कर दी। धुन सुनकर चेतन आनंद झूम उठे, लेकिन तभी एक कड़वी सच्चाई सामने आ खड़ी हुई। चेतन आनंद ने भारी मन से मदन मोहन से कहा, मदन, यह धुन एक मास्टरपीस है, लेकिन हकीकत लद्दाख की पहाड़ियों में लड़े गए एक खूनी युद्ध की कहानी है। यहाँ सैनिक अपनी जान दे रहे हैं। इस खून खराबे और दर्द के बीच ये मॉडर्न, स्टाइलिश और अर्बन रोमांटिक धुन बिल्कुल फिट नहीं बैठती। वह गीत था, तुम जो मिल गए हो तो ये जहां मिल गया है। कारण बिल्कुल पुख्ता था। एक युद्ध की त्रासदी के बीच एक चुलबुला रोमांटिक गाना पूरी फिल्म का मजा किरकिरा कर देता और इस तरह पहली बार वह जादुई धुन रिजेक्ट होकर मदन मोहन की लाल डायरी के पन्नों में कैद हो गई। वक्त का पहिया घूमा और आया साल 1966। चेतन आनंद एक नई फिल्म बना रहे थे, आखिरी खत। इस फिल्म से वो एक बिल्कुल नए लड़के को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे थे, जिसका नाम था जतिन खन्ना, जिसे आज पूरी दुनिया सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम से जानती है। उनके साथ थी अभिनेत्री इंद्राणी मुखर्जी। चेतन आनंद चाहते थे कि राजेश खन्ना के ऊपर वही पुरानी रोमांटिक धुन फिल्माई जाए, लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस समय मदन मोहन किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं थे। चेतन आनंद के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। फिल्म की शूटिंग रुकी हुई थी, रिलीज डेट सिर पर थी। क्या वो अपना वादा निभाते हुए मदन मोहन का इंतजार करें या नए संगीतकार को लें? आखिरकार प्रोड्यूसर के दबाव और समय की बर्बादी को देखते हुए चेतन आनंद को मजबूरी में संगीतकार खय्याम साहब को साइन करना पड़ा। चूंकि संगीतकार बदल गया था, इसलिए मदन मोहन की वह शानदार धुन इस बार भी चेतन आनंद इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब आता है साल 1970।
चेतन आनंद ने अपने करियर की सबसे महत्वाकांक्षी और अलग फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म थी हीर रांझा, जिसमें राजकुमार और उनके साथ थीं प्रिया राजवंश और प्राण। इस बार मदन मोहन वापस आ चुके थे, लेकिन यहाँ फिर एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन आ गई। हीर रांझा 15वीं सदी के पंजाब की एक देहाती लोक कथा थी। फिल्म की कहानी मिट्टी, खेतों, हीर के दर्द और रांझा की बांसुरी से जुड़ी थी, इसलिए इसका संगीत पूरी तरह से देसी, पारंपरिक और शास्त्रीय रागों पर आधारित होना चाहिए था, जैसे कि मिलो न तुम तो हम घबराएं। दूसरी तरफ मदन मोहन की वह पुरानी धुन बहुत ही अर्बन थी। उसमें गिटार की स्ट्रिंग्स थीं, वेस्टर्न जैज का फील था। अगर 15वीं सदी के राजकुमार पर वेस्टर्न गिटार वाली धुन बजती तो दर्शक फिल्म को नकार देते। एक बार फिर हालात ने उस धुन का गला घोंट दिया। वह हीर के आंसुओं और रांझा की बांसुरी के बीच अपनी जगह नहीं बना पाई और इस तरह तीसरी बार यह धुन रिजेक्ट होकर वापस अलमारी में बंद कर दी गई। अब हम पहुंच चुके हैं साल 1973 में। पूरे 9 साल बीत चुके थे। चेतन आनंद अपनी नई फिल्म बना रहे थे, हंसते जख्म। फिल्म के मुख्य कलाकार थे नवीन निश्चल, प्रिया राजवंश, बलराज साहनी और नादिरा। चेतन आनंद और मदन मोहन स्क्रिप्ट लेकर बैठे थे। चेतन आनंद एक सीन समझा रहे थे। बॉम्बे शहर है, रात का वक्त है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। हमारा हीरो नवीन निश्चल एक टैक्सी चला रहा है। बगल में हीरोइन प्रिया राजवंश खामोश और उदास बैठी है। हीरो को उसका मूड ठीक करना है, उसे इस बारिश में अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना है। यह सुनते ही मदन मोहन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने झटके से अपनी डायरी निकाली और बोले, चेतन साहब, आज से 9 साल पहले हकीकत के वक्त जो गीत हमने छोड़ा था उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चेतन जी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन जो रिकॉर्डिंग 9 साल पहले हुई थी उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो क्यों न इसे एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लिया जाए और इसके बोल में भी थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाए। मदन मोहन जी ने उनकी बात से सहमति जताते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद कैफी आजमी को बुलाया गया। उन्होंने बोल में शब्दों को थोड़ा और तराशा। मदन मोहन ने उसमें वह मशहूर कार के हॉर्न और गिटार का म्यूजिक अरेंजमेंट जोड़ा। रिकॉर्डिंग की एक तारीख तय की गई तथा रफ़ी साहब और लता जी को आमंत्रित किया गया, जिसके बाद इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया गया। हालांकि लता जी का भाग बहुत कम था, यह गीत रफ़ी साहब का ही था। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। रफ़ी साहब का वह मदहोश कर देने वाला अंदाज, गिटार की वह गूंज और बारिश की वह बूंदें, 9 साल की तपस्या अंततः सफल हो गई। इस तरह जिसे हकीकत की जंग ने ठुकराया, जिसे आखिरी खत की मजबूरी ने अपनाया नहीं और जो हीर रांझा के देहाती माहौल में ढल न सका, वह गाना आखिरकार हंसते जख्म की धड़कन बन गया। एक भटके हुए राही को 9 साल के लंबे इंतजार के बाद जब यह गाना रिलीज हुआ तो यह रातों रात पूरे देश का एंथम बन गया। इस कहानी ने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी कि बेहतरीन और सच्ची कला कभी बूढ़ी नहीं होती, वह कभी मरती नहीं है, वह सिर्फ अपने सही वक्त और अपने सही मुकाम का इंतजार करती है। रफ़ी साहब की वह आवाज़ आज भी जब किसी बारिश की रात में गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे चेतन आनंद और मदन मोहन का वह 9 साल पुराना वादा आज भी धड़क रहा है। आपको मदन मोहन और रफ़ी साहब की जोड़ी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और क्या आपने कभी बारिश में गाड़ी चलाते हुए तुम जो मिल गए हो सुना है? हमें कमेंट्स में अपनी यादें जरूर बताएं। अगर इस 9 साल के सफर ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक सुनते रहिए पुराने नगमे, क्योंकि पुराना कभी पुराना नहीं होता,